अमरीकी सोच में बदलाव गोया कि भारत को रेस्क्यू करने के लिए या वाकई इस खित्ते में मसाइल हल करने का आपका कोई इरादा बन गया है? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी आवाम से एक वादा किया था कि मैं जंगें खत्म करूंगा। 2020 में भी कहा, 2016 में भी कहा और ऑनवर्ड उनकी पॉलिसी ये रही है। लेकिन जहां सफारतकारी का ताल्लुक है, पाकिस्तान का कोलैटरल फेलियर है सफारतकारी में, हमारे मिनिस्टर्स की इनकॉम्पिटेंस है इस पूरे खेल में। यानी 2019 में भी हमारे साथ जो इनेक्ट किए जाने वाला वाकया था, उस पे सदर ट्रंप ने सालसी की जब बात की थी तो पूरा इंडिया का मीडिया और उनकी सफारतकारी कामयाब हुई और हम खामोश बैठे रहे और उसके बाद हमने आलमी सतह पे एहतजाज रखा। ये हमारा वो सब्र है आप पाकिस्तानियों का। और मैं समझता हूं कि एक्सपर्ट पाकिस्तानी मेरे जैसे हमारे सर झुके हुए थे इस बुनियाद पे कि उनकी सफारतकारी में जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हिंदुस्तान करते हैं और वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये हमारा इशू नहीं है और हम इससे लाताल्लुक हैं, और यकीनन वो कामयाबी थी, हिंदुस्तान की कामयाब सफारतकारी थी। लेकिन यहाँ पे वो जज्बा और वो जो ईमान था वो आपका काम आया और उसमें जो तामुल था, बुर्दबारी थी आपकी अफवाज पाकिस्तान की, उस पेशेंस से उन्होंने उनको वो अंदर आने दिया। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर यू देयर आई फील। जी जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं सर, कंटिन्यू प्लीज। अब यहाँ पे जो है ये इस वक्त जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और जो फजर के वक्त जो अटैक्स किए हैं, ये हैट्स ऑफ टू दी पाकिस्तान एयरफोर्स, हैट्स ऑफ टू दी डिसीजन मेकर्स, हैट्स ऑफ टू दी जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने न सिर्फ इस मौके पे कौम का इत्मीनान रिस्टोर किया, और ये एक बहुत बड़ी बात है। वी आर द 5th लार्जेस्ट नेशन ऑन द प्लेनेट, और ये मुमकिन नहीं था। ये जो इस वक्त आप सोच रहे हैं कि इसमें थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, नहीं, थैंक यू टू द यूनिटी, थैंक यू टू द इंटीग्रेशन प्रोसेस जो हुआ इन 7 अप्रैल से लेकर इन 3 दिनों में, कि पूरी कौम ने जिस तरह से इसको सेलिब्रेट किया है और जो उन्होंने अटैक किया था, ये नस्ल परस्तों की लड़ाई है। और मैंने इस पे ट्वीट भी किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को टैग करके कि हम एक प्रॉक्सी वॉर जो यूरोप से शिफ्ट करके दोबारा हम सब कॉन्टिनेंट में लेके जा रहे हैं, डज इट फिट टू योर एजेंडा बीइंग अ पीस टाइकन? और मैं समझता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान ने घुटने टेके हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो ये दरखास्त करते। हम तो लड़ाई के लिए, मुझे तो पाकिस्तान तैयार नजर आया, पाकिस्तान की अफवाज तैयार नजर आई, पाकिस्तान के अवाम उस कुर्बानी के लिए तैयार नजर आए। टाइम है हमारे पास कि हमें अपने सफारतकारी के इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करना है। ग्रेट, पॉइंट टेकन सर। मैं यही नुकता हुज़ैफा साहब, इनफैक्ट बड़ा एक अहम नुकता उन्होंने उठाया है कि सफारतकारी के एंड पे हमारा बड़ा शदीद वहाँ पे फेलियर है, उसको एक तो एड्रेस करें। दूसरा, ये जो यूनिटी की बात कर रहे थे, वहाँ से एक स्ट्रेंथ मिली है। आपके बगल में बैठी तहरीक इंसाफ, बड़ी जमात है इस वक्त पार्लिमान की, वहाँ से भी बड़ी पॉजिटिव वॉइसेस आई हैं। तो अगर हम इस बड़े इशू के ऊपर हो सकते हैं तो छोटे मामलात के ऊपर एक यूनिटी, इत्तेफाक, एंगेजमेंट के जरिए चीज़ों को आके लेके चला जा सकता है। और लास्टली आपका मीडिया के हवाले से भी, एक तरफ हिंदुस्तान का मीडिया कि जिसने वॉस हिस्टेरिया वहाँ पे क्रिएट किया, पाकिस्तान का मीडिया, तो तीनों पे आपका ब्रीफली मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको। बहुत शुक्रिया जी। चूँकि महमद साहब कोलीग हैं, भाई हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बात की, तो अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा तो हमारा, चूँकि अब ज़ाहिर है आपके टॉक शोज़, चूँकि डॉन एक कैबिनेट मेंबर से जिम्मेदारी भी और डॉन एक मोतबर तरीन इदारा है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो 1-2 चैनल हिंदुस्तान में मॉनिटर किए जाते हैं, डॉन इज़ वन ऑफ देम। तो हम खुद देखते हैं, पढ़ते हैं सुबह सुबह डॉन अखबार को, सुबह नहीं होती उसके बगैर। तो इसलिए उन्होंने कोई बात ऐसी की। एक बात तो ये है कि मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता था, लेकिन चूँकि उन्होंने बात कर दी, चूँकि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए हर टाइम तारीख लिखी जा रही होती है। 2019 अगस्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने असम्बली में आकर कहा, और भारत ने आप पर जो है जब दरअंदाजी करने की कोशिश की, तो खान साहब ने आगे से जवाब दिया कि क्या मैं अटैक कर दूँ भारत पर? तो अल्लाह ताला नसीब वालों को देता है, तो अटैक पे शहबाज शरीफ नहीं किया। तो मकसद कहने का ये कि तो मकसद नहीं, जो अटैक की कौम तवक्को कर रही थी, जो पायलट गिराना या पायलट मारना, तो 5 मार दिए थे, लेकिन आपकी कौम की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, अफवाज से बहुत हाई थी कि आपने उसी तरह टारगेट करना है। दूसरी बात यह है कि डिप्लोमेसी का अगर आप मतलब भी पढ़ें तो कहीं उसका मतलब आता है सफारतकारी। अगर आप ठेठ उर्दू में जाएंगे तो उसका लफ्ज मकारी में आता है डिप्लोमेसी।
اگر آپ یعنی بیسیکلی رومن کے اندر اس کو مکاری تصور کیا جاتا ہے. دیکھیں آپ اگر ٹی وی ٹاک شو پہ بات کریں گے, مقبول بیانی کی بات کریں گے, پاکستان کی 26 کروڑ عوام کیا پسند کریں گے, وہ تو وہی بات ہے جو محمد صاحب کہہ رہے ہیں, لائکنگ بھی زیادہ اسی کی ہوگی. لیکن ظاہر ہے آپ نے ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. امریکہ ظاہر ہے ایک حقیقت ناقابل تردید ہے, چین ہمارا سب سے بڑا اتحادی ہے, اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ امریکہ سے تعلقات ٹھیک رہیں. تو ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب نے وہی بات کہی کہ جو کہ تقاضا تھی, اور ظاہر ہے ہم نے ایک ملک کے صدر نے رول پلے کیا تو اس کو شکریہ ادا کرنا بنتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. جو میڈیا کی بات ہے آخری لائن میں صرف کہوں گا کہ پاکستان کے میڈیا نے ثابت کیا ہے کہ یہ 25 سال کا نہیں ہے, یہ 50-55 سال کا نظر آتا ہے. بھارت کی میڈیا کے مقابلے میں جس ذمہ داری کا ثبوت دیا اور قوم اور حکومت کو جوڑے رکھا, برج کا رول اس میڈیا نے پلے کیا, اور اس ذمہ داری کی توقع میں میڈیا سے نہیں کر رہا تھا, لیکن الحمدللہ پاکستان کی میڈیا نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا. جی میں کہوں گا کہ 30 ارب ڈالر کا نقصان ہندوستان کو آپریشن سندور سے لے کے آج جو پاکستان کی ملٹری نے اور ایئر فورس نے کیا ہے, 30 ارب ڈالر کے تمام تر جتنے نقصانات ہیں, اس کی معیشت کو الگ سے, سٹاک مارکیٹ کو الگ سے, کریڈیبلٹی لاس, میڈیا کی اور دنیا میں بےعزت الگ سے ہوا ہے. لاسٹ کمنٹ صاحب اس اتفاق اتحاد کو کنٹینیو کریں. ایک بات یاد رکھیں, جو انہوں نے بات کی 2019 میں اس کا پیرلل ڈرا اس طرح ہوتا ہے, اس وقت جتنا اٹیک ہوا تھا اس سے زیادہ سخت اس کی ریٹیلیشن ہوئی تھی اور کہہ کر ہوئی تھی. یہاں پہ تھوڑی سی وہ کہنے میں کمی تھی, اس چیز اپنی جگہ, باقی جو ریٹیلیشن ہوئی ہے سلام ہے اس بات سے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں یہ جو پیسے گن رہے نا, وہ کہتے ہیں there are few things which are priceless, for the rest is MasterCard. ٹھیک ہے, جو priceless چیز ہم کر گئے ہیں, ہم نے ان کا جو کانفیڈنس تھا نا وہ شیٹر کیا ہے. پیسے تو ان کے پاس 600 پتہ نہیں کتنے 100 بلین ڈالرز ہیں, وہ تو پھر 10 اس طرح کے اٹھا کے لے آئیں گے, لیکن وہ کانفیڈنس جو ان کا شیٹر ہوئے نا, اگلی بار وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس جہاز کے اندر ایسے سیٹس کر لے جو واش روم کے ٹائم پہ بھی یوز ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جو کانفیڈنس ہے نا, that is what Pakistanis have done, and I think that is where we must salute them.